हुंजा की बर्फपोश चोटियों के दरमियान एक पुराना किस्सा सुनाया जाता था। एक ऐसी वादी जो कभी नक्शे पर थी, मगर अब वहां जाने वाले कभी लूट कर नहीं आते। अदनान एक तजस्सुस भरा सयाह कुदरती हसन की तलाश में हुंजा के दूर दराज इलाकों तक जा पहुंचा। वो किसी अनजानी कशिश में खिंचता हुआ एक सुनसान रास्ते पर चलने लगा। घड़ी पर नजर डाली तो शाम का वक्त करीब था। सूरज के आखिरी सुनहरी किरणें बर्फानी चोटियों पर पड़ रही थीं, मगर ज्यों-ज्यों वो आगे बढ़ा हुआ में एक अजीब सी खामोशी फैलने लगी। अचानक एक नहीफ सी आवाज सुनाई दी, यहाँ रुक जाओ। अदनान ने मुड़कर देखा तो एक उधेड़ उम्र शख्स हाथ में लकड़ी का आसा लिए खड़ा था। इसकी आंखें ऐसी थीं जैसे सब कुछ जानती हो। कौन हो तुम? अदनान ने बेसाख्ता पूछा। अगर जिंदगी अजीज है तो यहाँ से वापस चले जाओ, बूढ़े गाइड की आवाज गूंजी। ये रास्ता तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। लेकिन अदनान के अंदर मौजूद मुहिम जोई की रूह ने इसे रुकने न दिया। इसने गाइड की वार्निंग को नज़रअंदाज कर दिया और मजीद आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद इसने महसूस किया कि पहाड़ों के बीच एक पुरस्रार गांव के आसार नुमायां हो रहे हैं। वो हैरानी से आगे बढ़ा और गांव में दाखिल हुआ। ये गांव आम देहातों जैसा नहीं था। यहाँ की फिजा में एक अजीब सी बोझल खामोशी थी। मकानात पुरानी लकड़ी से बने हुए थे और दीवारों पर नामालूम निशानात के आदे हुए थे। यकाएक कुछ लोग उसके गिर्द इकट्ठे होने लगे। उनकी आंखों में एक अजनबी सी चमक थी, जैसे वो किसी गैर मामूली ताकत के मालिक हों। हमें एक नया मेहमान मिला है, एक भारी आवाज गूंजी। अदनान ने घबरा कर अर्द गिर्द देखा, लेकिन रास्ता बंद हो चुका था। अदनान की धड़कनें तेज होने लगे। गांव के लोग खामोशी से इसकी तरफ देख रहे थे, जैसे वो पहले ही उसके आने की तवक्को कर रहे हो। एक तवील कामत शख्स जिसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं आगे बढ़ा। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? इसने सर्द लहजे में पूछा। अदनान ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं एक सयाह हूँ, रास्ता भटक गया था। बूढ़े आदमी ने एक लम्हे के लिए गौर से अदनान को देखा, फिर बाकी लोगों की तरफ मुड़कर सरगोशी में कुछ कहा। बाकी सब ने इस बात में सर हिलाया और फिर अचानक वो सब अदनान को एक मखसूस सम्त में ले जाने लगे। गांव के बीच में एक पुरानी पथरीली इमारत थी। उसके दरवाजे पर अजीब नक्काश बने हुए थे, जो अदनान को किसी कदीम तहजीब की याद दिला रहे थे। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, इसे एक बड़ी चट्टान के सामने खड़ा कर दिया गया। चट्टान पर खून के धब्बे और पुरानी रसूमात के निशान मौजूद थे। ये क्या जगह है? अदनान ने घबरा कर पूछा। बूढ़े आदमी ने सद मुस्कुराहट के साथ कहा, यही वो जगह है जहां हमारे आबाओ अजदाद ने जिन्नों के साथ मुआहदा किया था, और अब तुम उसका हिस्सा बनने जा रहे हो। अदनान के जिस्म में खौफ की एक लहर दौड़ गई। गांव वालों की आंखों में एक पुरस्रार चमक थी, जैसे वो किसी गैर इंसानी ताकत के जेर असर हो। वो जान गया कि यहाँ से निकलना आसान नहीं होगा। अदनान का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। वो जानता था कि अगर इसने जल्द कोई राह ना निकाली तो शायद यहीं उसकी कहानी खत्म हो जाएगी। इसने अतराफ में नजर दौड़ाई, पथरीली दीवारों पर बने नक्काश गौर से देखे। कुछ अलामतें इसे जानी पहचानी लगें, जैसे वो किसी कदीम जुबान के निशानात हों। गांव वाले अब चट्टान के गिर्द जमा हो रहे थे। उनके चेहरे पर संजीदगी और पुरअसरारियत थी। वो कुछ सरगोशियों में बोल रहे थे, जैसे किसी रस्म की तैयारी कर रहे हो। अचानक एक नौजवान लड़की अदनान के करीब आई। इसकी आंखों में खौफ था, मगर लब कांप रहे थे, जैसे कुछ कहना चाहती हो। तुम्हें यहाँ से निकलना होगा, इसने धीमी आवाज में कहा। अदनान ने हैरानी से इसे देखा, मगर कैसे? हर तरफ लोग मौजूद हैं। फरीहा ने जल्दी से जवाब दिया, यहाँ एक खुफिया रास्ता है। मेरे दादा ने कभी मुझे बताया था कि ये रास्ता पुराने वक्तों में मुसाफिरों के फरार के लिए इस्तेमाल होता था। अगर हम जल्दी करें तो निकल सकते हैं। अदनान के दिल में उम्मीद की किरण जागी, लेकिन वो जानता था कि एक गलत कदम भी इसे मुसीबत में डाल सकता है। मुझे इस रास्ते तक कैसे ले जाओगी? इसने संजीदगी से पूछा। फरीहा ने तेजी से कहा, जब रस्म शुरू होगी सबका ध्यान उधर होगा। तुम मेरे पीछे आना, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। मगर याद रखो, अगर किसी ने हमें देख लिया तो हम दोनों के लिए बचना मुश्किल होगा। अदनान ने सर हिलाया और दिल ही दिल में दुआ मांगी कि वो इस खौफनाक वादी से जिंदा निकल सके। रात की तारीकी गांव पर छा चुकी थी। रस्म का आगाज होते ही मशोलोहे की रोशनी में गांव वाले चट्टान के गिर्द जमा हो गए। उनके चेहरों पर एक पुरअसरार सरशारी थी, जैसे वो किसी कदीम अकीदे के सहर में मुब्तला हो।
अदनान और वो फरीहा दबे पांव पीछे हटने लगे। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। चुलू इस तरफ, फरीहा ने सरगोशी की और इसे एक तंग गिल्ली की तरफ ले गई। अदनान ने मोहतात नजरों से चारों तरफ देखा। अगर किसी ने उन्हें देख लिया तो फरार मुमकिन ना होगा। वो दोनों तेजी से चलने लगे, लेकिन अचानक किसी ने पीछे से आवाज दी, रुको। अदनान का खून खुश्क हो गया। फरीहा ने इसका हाथ जोर से पकड़ा और वो दोनों अंधेरे में छुपने की कोशिश करने लगे। लेकिन अब गांव के लोग चुप न हो चुके थे। मशलोहे की रोशनी में साए हरकत कर रहे थे। हमें तेजी से निकलना होगा, फरीहा ने सरगोशी में कहा। अदनान ने गहरी सांस ली और दीवार के साथ लगकर आगे बढ़ने लगा। हर कदम पर खतरा महसूस हो रहा था। आखिरकार वो एक पुरानी सुरंग के दहाने तक पहुंच गए। यही वो रास्ता है, फरीहा ने कहा, लेकिन हमें जल्दी करनी होगी। अदनान ने एक लम्हे के लिए पीछे देखा। ताकुब करने वालों के कदमों की आवाज करीब आ रही थी। अदनान और फरीहा तेजी से सुरंग में दाखिल हुए। अंदर घुप अंधेरा था, दीवारों पर नमी और कदीम जमाने की बो महसूस हो रही थी। अदनान ने जेब से मोबाइल निकाला और फ्लैश लाइट जलाई, लेकिन फरीहा ने फौरन उसका हाथ रोक दिया। नहीं, रोशनी से वो हमारा पता लगा लेंगे, इसने सरगोशी की। अदनान ने हल्की सी सरगोशी में पूछा, ये सुरंग कहाँ जाती है? फरीहा ने आहिस्ता से जवाब दिया, ये एक पुराने रास्ते से गुजरती है जो हमें पहाड़ों के पीछे ले जाएगी, लेकिन हमें एहतियात करनी होगी। कुछ कहानियां कहती हैं कि यहाँ जिन्नों के आसार हैं। अदनान ने गहरी सांस ली। बाहर गांव वालों के शोर की आवाजें गूंज रही थीं। वो सुरंग में दौड़ रहे थे, वक्त कम था। अदनान ने फरीहा के पीछे चलना शुरू किया। सुरंग में चलते चलते एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई उनके साथ साथ हरकत कर रहा हो। अदनान ने फरीहा की तरफ देखा, इसका चेहरा खौफ से सफेद हो चुका था। हम अकेले नहीं हैं, फरीहा ने धीमी आवाज में कहा। अदनान ने सरगोशी में पूछा, ये कौन हो सकता है? कोई गांव वाला? फरीहा ने नरमी से सर हिलाया, नहीं, ये कोई और है। हमें खामोशी से आगे बढ़ना होगा। उन दोनों ने अपनी सांसें रोककर कदम आगे बढ़ाए। सुरंग की दीवारों पर कुछ अजीब नकूश नुमायां थे, जैसे किसी ने उनमें कहानियां छपी हो। अचानक अदनान को महसूस हुआ कि पीछे कोई सांस ले रहा है। वो दोनों रुक गए। पीछे अंधेरे में कोई मौजूद था। कौन है? अदनान ने हल्की मगर मजबूत आवाज में कहा। कोई जवाब नहीं आया, मगर सुरंग में मौजूद हुआ में एक गैर मरी हलचल महसूस होने लगी। अचानक अदनान के कंधे पर किसी का हाथ पड़ा। वो मुड़कर देखने ही वाला था कि फरीहा ने इसका हाथ पकड़कर जोर से खींचा, मत देखो, बस भागो। दोनों तेजी से दौड़ने लगे। सुरंग में गूंजती आवाजें उनके ताकुब में थीं। अदनान के दिल की धड़कन बेकाबू हो रही थी। सुरंग के इख्तिताम पर एक पुरानी लकड़ी का दरवाजा नजर आया। फरीहा ने दरवाजा धक्का दिया, मगर वो जुम का तू रहा। ताकुब करने वाली आवाजें करीब आ रही थीं। अदनान ने पूरी कुव्वत लगाकर दरवाजा धकेल दिया। एक भारी आवाज के साथ दरवाजा खिल गया और वो दोनों बाहर निकल आए। अंदरूनी अंधेरे से बाहर आते ही उनकी आंखें चुंधिया गईं। वो एक खिले मैदान में खड़े थे, सामने बर्फ से ढकी चोटियां थीं, लेकिन पीछे मोड़कर देखने पर वो दरवाजा गायब हो चुका था। अदनान ने हैरानी से फरीहा की तरफ देखा, ये क्या था? फरीहा ने गहरी सांस ली, ये वादी के भेद हैं, और कुछ राज हमेशा राज ही रहते हैं। अदनान और फरीहा अभी तक सांसें दुरुस्त कर रहे थे जब अचानक बर्फ पर एक अजीब और गरीब निशान नजर आया। ये निशान इंसानी कदमों जैसे थे, लेकिन उनके बीच में गहरे पंजे के निशान भी थे। ये निशान! अदनान ने हैरत से सरगोशी की, ये किसके हो सकते हैं? फरीहा ने खौफजदा आंखों से निशानों को देखा, ये जिन्नात के निशान हैं। वो हमारे पीछे आ रहे हैं। हमें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। अदनान ने बर्फ के मैदान में आगे देखने की कोशिश की, लेकिन एक लम्हे के लिए इसे महसूस हुआ कि हवा में कुछ सरगोशियां गूंज रही है, जैसे किसी ने इसका नाम पुकारा हो। अदनान! आवाज सरसराती हुई आई। अदनान ने झुरझुरी ली, तुमने भी सुना? फरीहा ने आहिस्ता से सर हिलाया, ये जगह हमें जाने नहीं देगी। हमें जल्दी करनी होगी। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने लगे, बर्फ की चादर पर एक और दरवाजा नमूदार हुआ।
ये दरवाज़ा पहले की तरह लकड़ी का नहीं था बल्कि पत्थर का था और उस पर कदीम तहरीरें लिखी थी। ये क्या है? अदनान ने करीब जाकर पढ़ने की कोशिश की। लिखा था, जो इस दरवाजे से गुजरेगा वो वादी का हिस्सा बन जाएगा। अदनान ने दरवाजे पर लिखी तहरीर को गौर से पढ़ा। जो इस दरवाजे से गुजरेगा वो वादी का हिस्सा बन जाएगा। फरीहा ने बेचैनी से पीछे देखा। हमें फैसला करना होगा। गांव वाले और वो चीजें अब ज्यादा दूर नहीं हैं। अदनान ने दरवाजे पर हाथ रखा। पत्थर की सतह सर्द थी, लेकिन जैसे ही इसने इसे धकेला दरवाजा खुद ब खुद चरचराते हुए खिल गया। अंदर मुकम्मल तारीकी थी। एक लम्हे के लिए दोनों रुके, लेकिन पीछे गूंजती सरगोशियों और करीब आती परछाइयों ने उन्हें मजीद इंतजार का मौका ना दिया। चुल्लू, अदनान ने फरीहा का हाथ थामा और दोनों दरवाजे के अंदर दाखिल हो गए। जैसे ही वो अंदर पहुंचे दरवाजा जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। अदनान ने पलट कर देखा, मगर अब वहां सिर्फ एक चट्टान की दीवार थी। दरवाजा गायब हो चुका था। अब क्या? अदनान ने घुप अंधेरे में कहा। फरीहा ने दीवार को टटोला। ये जगह लगता है जैसे किसी कदीम तहजीब का हिस्सा है। इसी लम्हे एक हल्की सब्ज रोशनी दीवारों पर रेंगने लगी। वो दोनों हैरत से देखने लगे। रोशनी के साथ ही दीवारों पर कंदा नकूश वाजे होने लगे। अदनान ने एक तस्वीर की तरफ इशारा किया। ये देखो, ये किसी बादशाह का नक्शा लग रहा है। और ये तो। फरीहा ने खौफजदा आवाज में कहा, यह कुर्बानी की रस्म है। रोशनी मजीद तेज होने लगी और अचानक हुआ में सरगोशियां बुलंद हो गईं। तुम वापस नहीं जा सकते। एक गूंजती हुई आवाज उभरी। अदनान और फरीहा ने एक दूसरे की तरफ देखा। वो किसी ऐसी जगह पहुंच चुके थे जहां हकीकत और वहम की सरहदें मध्यम हो रही थीं। अदनान ने अर्द गिर्द देखा। सब्ज रोशनी अब दीवारों से बहकर फर्श पर उतरने लगी थी, जैसे कोई माए हो जो अपने अंदर कोई राज छुपाए हो। फरीहा ने धीरे से कहा, यह कोई आम जगह नहीं है। ये किसी पुरानी ताकत का मरकज लगती है। अचानक रोशनी धीरे धीरे हरकत करने लगी, जैसे कोई चीज उसके अंदर से उठ रही हो। अदनान ने सांस रोकी, लेकिन वो मंजर देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एक हौला रोशनी के अंदर से निकलकर नुमायां हो रहा था। यह कोई इंसान नहीं था, ना ही कोई जानवर। वो एक अजीब और गरीब मखलूक थी, लंबा कद, धुंधले नकूश और सर पर सींगों जैसे साए। ये क्या है? अदनान ने खौफजदा लहजे में कहा। मखलूक ने सर झुकाया, जैसे उनका मुशाहिदा कर रही हो। फिर एक गूंजती हुई आवाज आई, तुमने दरवाजा खोला। अब तुम्हें चुन लिया गया है। फरीहा ने अदनान का हाथ जोर से पकड़ लिया। हमें यहां से निकलना होगा। अदनान ने पीछे देखा, मगर वहां सिर्फ पत्थर की दीवार थी। दरवाजा जिससे वो आए थे अब गायब हो चुका था। हम कहाँ जा सकते हैं? अदनान ने घबरा कर कहा। मखलूक ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके साथ ही दीवारों पर कंदा कदीम तहरीरें रोशन होने लगे। वो अल्फाज किसी नामालूम जुबान में थे, मगर अदनान को अजीब तौर पर महसूस हुआ कि वो उनका मतलब समझ सकता है। ये वादी, ये सुरंग, ये सब एक लानत है। जो यहाँ आया वो वापस ना जा सका। अदनान ने फरीहा की तरफ देखा। ये जगह हमें अपने अंदर कैद करना चाहती है। फरीहा ने जल्दी से जेब से एक छोटा सा पत्थर निकाला। ये मेरी दादी ने दिया था, कहती थीं कि ये जिन्नात के असरात से बचाता है। इसने पत्थर को मजबूती से पकड़कर मखलूक की तरफ बढ़ाया। जैसे ही रोशनी पत्थर पर पड़ी, मखलूक के हियोले में लर्जिश पैदा होने लगी। अचानक सुरंग की जमीन हिलने लगी, जैसे कोई जलजला आ रहा हो। दीवारों से रोशनी फूटने लगी और एक नया दरवाजा नुमदार हुआ, मगर इस बार वो दरवाजा हुआ में मुअल्लक था, जैसे किसी और जहान की तरफ खिलता हो। ये हमारा मौका है, अदनान ने कहा और दोनों तेजी से दरवाजे की तरफ लपके। मगर जैसे ही वो करीब पहुंचे, मखलूक ने एक जोरदार चीख मारी और हुआ में तहलील होने लगी। अदनान और फरीहा ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब वो सिर्फ एक कदम दूर थे, एक नई हकीकत के दहाने पर खड़े। अदनान ने एक लम्हे के लिए पीछे मोड़कर देखा। रोशनी का हौला अब धुंध में तहलील हो चुका था, मगर उसकी गूंज अब भी फिजा में मुअल्लक थी। फरीहा ने इसका हाथ खींचा। अदनान, अभी वक्त नहीं, हमें जाना होगा। दोनों ने एक साथ कदम बढ़ाया और हुआ में मुअल्लक इस दरवाजे की तरफ लपके। जैसे ही वो इसके करीब पहुंचे, एक जोरदार धमाके के साथ सब कुछ रोशन हो गया। आंखों के आगे सफेद धुंध छा गई और ऐसा लगा जैसे जमीन खिसक रही हो।
अगले ही लम्हे वो एक नई जगह पर खड़े थे। ये जगह हुंजा की वादी से यकसर मुख्तलिफ थी। ये एक कदीम खंडर नुमा शहर था। चारों तरफ बुलंद बाला इमारतों के मलबे पड़े थे, जैसे किसी बड़ी तबाही के बाद यहाँ जिंदगी खत्म हो गई हो। फिजा में एक अजीब सा सन्नाटा था, मगर साथ ही ऐसा महसूस हो रहा था कि वो तन्हा नहीं है। अदनान ने गहरी सांस ली और जमीन पर झुक कर मिट्टी को छुआ। ये जगह सदियों पुरानी लगती है। फरीहा ने चारों तरफ देखते हुए कहा, ये वही जगह हो सकती है जिसका जिक्र मेरी दादी किया करती थी। एक गुमशुदा शहर जहां वक्त रुक चुका है। अदनान ने हैरत से इसकी तरफ देखा। ये मुमकिन कैसे है? क्या हम माजी में आ गए हैं? फरीहा ने होंठ भींच लिए। अब फिर हम किसी ऐसी जगह हैं जो माजी और हाल के दरमियान कहीं कैद है। अचानक उनके पीछे एक साया हरकत में आया। अदनान ने फौरन मुड़कर देखा, मगर वहां कुछ नहीं था। हमें एहतियात करनी होगी, और फरीहा ने धीमी आवाज में कहा, यहाँ कोई और भी मौजूद है। दोनों ने आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना शुरू किया। कदमों के नीचे पत्थर चमराने लगे, जैसे कोई सदियों से उनका मुंतजिर हो। फिर एक जोरदार आवाज गूंजी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आवाज कहीं दूर से आई थी, मगर ऐसा लगा जैसे वो चारों तरफ गूंज रही हो। अदनान और फरीहा दोनों चौंक कर रुक गए। ये आवाज इंसानी नहीं थी, बल्कि कोई और ही मखलूक थी जो इस खंडर में उनकी आमद से नाखुश थी। हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा, अदनान ने कहा, मगर जैसे ही वो मुड़े, सामने एक कद आवर साया खड़ा था। ये कोई इंसान नहीं था। ये वही हौला था जिसे वो सुरंग में छोड़ आए थे, मगर इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा वाज़ेह और खौफनाक लग रहा था। अब तुम वापस नहीं जा सकते। अदनान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो साया जो पहले सिर्फ धुंधला सा नजर आ रहा था, अब मुकम्मल तौर पर नुमायां हो चुका था। इसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं, और उसके लंबे बाजू हवा में लहरा रहे थे, जैसे वो किसी पोशीदा ताकत का मालिक हो। फरीहा ने खौफजदा नजरों से अदनान की तरफ देखा। ये वही मखलूक है जिसके बारे में पुरानी कहानियां सुनाई जाती थीं। हम वाकई एक कदीम लानत में फंस गए हैं। अदनान ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर उसके कदम जैसे जमीन से चिपक गए थे। मखलूक ने आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ आगे बढ़ाया। ये जगह तुम्हारी नहीं है। इसकी आवाज गूंजी, जो किसी गहरी खाई से आती हुई महसूस हो रही थी। अदनान ने घबराकर फरीहा का हाथ थामा और सरगोशी की, हमें भागना होगा। फरीहा ने फौरन सर हिलाया और दोनों ने मुखालिफ समत दौड़ना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही वो हरकत में आए, जमीन थरथराने लगी। खंडर की दीवारें हिलने लगे, पत्थर जमीन पर गिरने लगे, और अचानक मिट्टी के नीचे से मजीद साए निकलने लगे। उनके सर पर कपड़े की तरह काले आग थे, और उनके लंबे नाखून रोशनी को चीरते हुए नजर आ रहे थे। अदनान और फरीहा एक तंग गिल्ली में घुस गए। अंधेरे में कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था, मगर उनके कानों में ताकुब करने वाली मखलूकात की सरगोशियां गूंज रही थीं। हमें किसी तरह उनसे बचना होगा, अदनान ने हाँफते हुए कहा। फरीहा ने एक दीवार पर हाथ फेरा, और अचानक एक पत्थर अंदर धंस गया। दीवार में एक खुफिया दरवाजा खिल गया, और अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। यहाँ आओ, फरीहा ने अदनान को खींचा। दोनों जल्दी से अंदर दाखिल हुए, और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अंदर मुकम्मल खामोशी थी। सिर्फ उनकी तेज सांसों की आवाज गूंज रही थी। ये जगह कहाँ है? अदनान ने दीवारों को देखते हुए पूछा। ये किसी तहखाने जैसी लगती है, फरीहा ने कहा। लेकिन अगले ही लम्हे एक मध्यम सी रोशनी चमकी, और उनके सामने एक पत्थर की तख्ती नमूदार हुई, जिस पर किसी कदीम जुबान ने कुछ लिखा था। अदनान ने करीब जाकर पढ़ने की कोशिश की। अल्फाज धुंधले थे, मगर एक जुमला वाज़ेह था, जो इस राज को समझेगा वो कभी वापस नहीं जा सकेगा। अदनान और फरीहा ने एक दूसरे की तरफ देखा। क्या वो वाकई इस वादी के राज में उलझ चुके थे? अदनान ने पत्थर की तख्ती पर लिखी तहरीर को गौर से पढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही इसने अल्फाज पर हाथ रखा, एक तेज धमाका हुआ। अचानक रोशनी का एक धमाका सा हुआ, और पूरी जगह हिलने लगी। फरीहा चीख पड़ी, अदनान पीछे हटो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तख्ती के अल्फाज हुआ में तहलील होने लगे, और उनकी जगह एक पुरस्रार सरगोशी गूंजने लगी। तुम्हें नहीं आना चाहिए था। अदनान ने एक झुरझुरी ली।
इसने पीछे मोड़कर देखा तो अंधेरा और गहरा होता जा रहा था, जैसे कोई नामालूम ताकत उन्हें अंदर खींच रही हो। ये जगह जिंदा है, फरीहा ने कांपती आवाज में कहा। अदनान ने जल्दी से इर्द गिर्द देखा। उन्हें यहां से निकलना था, वरना वो हमेशा के लिए इस खंडर का हिस्सा बन सकते थे। यहां से निकलने का कोई रास्ता ढूंढो, अदनान ने कहा, लेकिन जैसे ही इसने एक कदम आगे बढ़ाया, फर्श धड़ाम से नीचे गिर गया और वो दोनों एक तारीक खाई में जा गिरे। अदनान को यूं महसूस हुआ जैसे वो किसी गहरी खाई में गिर रहा हो, लेकिन अचानक जमीन सख्त हो गई और उसकी आंखें खिल गईं। वो एक वसी खंडर ज़दा मैदान में था। हर तरफ बड़े बड़े सुतून गिरे हुए थे और आसमान पर एक चमकती हुई सुर्ख रोशनी फैली हुई थी। हम कहाँ हैं? अदनान ने सरगोशी की। फरीहा इसके करीब ही पड़ी थी। इसने आहिस्ता से आंखें खोली और खौफजदा अंदाज में इर्द गिर्द देखा। ये वो जगह नहीं जहां हम पहले थे, लेकिन हम अब कहाँ हैं? अचानक दौर से एक पुरस्रार शख्सियत नमूदार हुई। इसका कद लंबा था, लिबास गर्द से अटा हुआ था और उसके हाथ में एक पुराना चर्मी किताब था। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था, इसने गहरी गूंजती हुई आवाज में कहा। अदनान और फरीहा एक साथ पीछे हटे। कौन हो तुम? अदनान ने पूछा। इस शख्स ने सर झुका लिया। मैं वो हूं जिसने इस राज को जिंदा रखा है, और अब तुम दोनों इसका हिस्सा बन चुके हो। हमें यहां से निकलना होगा, फरीहा ने सरगोशी की। लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़ने की कोशिश की, जमीन दोबारा लरजने लगी और सतूनों के पीछे से साए निकलने लगे। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता है, वो शख्स बोला। आ तो तुम राज को कबूल करके हमेशा के लिए यहीं रह जाओ, आ फिर अपने वजूद की कीमत चुका। अदनान के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। क्या वो वाकई इस वादी के भेद का हिस्सा बनने वाले थे? अदनान और फरीहा खौफजदा नजरों से इस पुरस्रार शख्स को देख रहे थे, जो अब धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। इसके कदमों के साथ ही जमीन हिलने लगी और सुर्ख आसमान मजीद तारीक हो गया। हम यहाँ नहीं रुक सकते, अदनान ने बुलंद आवाज में कहा। हमें किसी भी तरह वापस जाना होगा। फरीहा ने जल्दी से इर्द गिर्द देखा और अचानक इसकी नज़र पत्थर के इस दरवाजे पर पड़ी जहां से वो इस पुरस्रार जगह में आए थे। लेकिन दरवाज़ा अब आहिस्ता आहिस्ता तहलील हो रहा था। वो दरवाज़ा हमारा वाहिद रास्ता है, फरीहा ने चीख कर कहा। अदनान ने बगैर कोई लम्हा ज़ाय किए इसका हाथ पकड़ा और दोनों पूरी कुव्वत से दरवाजे की तरफ दौड़ने लगे। लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचे, साए उनके ताकुब में लपके। ये राज हमेशा राज ही रहता है, वो पुरस्रार शख्स गिर जा। अदनान ने पूरी कुव्वत से फरीहा का हाथ थामा और दरवाजे में छलांग लगा दी। एक जोरदार धमाका हुआ और उनके इर्द गिर्द की दुनिया टूटकर बिखरने लगी। अदनान ने आंखें खोलीं तो वो हुंजा की एक वीरान चट्टान पर पड़ा था। सूरज तुलू हो रहा था और हर चीज नॉर्मल लग रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फरीहा इसके करीब ही बेहोश पड़ी थी। अदनान ने इसे झंझोड़ा, उठो, हम वापस आ गए हैं। फरीहा ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली और इर्द गिर्द देखा। क्या वो सब ख्वाब था? लेकिन जैसे ही अदनान ने जमीन पर नजर डाली, इसके कदमों के निशान के साथ वही अजीब और गरीब पंजों के निशान बने हुए थे जो वादी में थे। इसके ज़हन में जैसे ही वादी का नक्शा उभरने लगा, अचानक एक अजीब सा दर्द उसके सर में उठा। चंद ही लम्हों में वो तमाम यादें मिटने लगे और इसे कुछ भी याद ना रहा। हम यहाँ क्यों आए थे? अदनान ने हैरानी से फरीहा की तरफ देखा। फरीहा ने एक लम्हे को खामोशी इख्तियार की, फिर धीरे से मुस्कुरा कर बोली, शायद किस्मत हमें किसी और राज की तलाश में ले आई थी। और यूं हुंजा की वो पुरस्रार वादी एक बार फिर भूल बसरी दास्तानों